हेलो दोस्तों, आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड एंड शालोम। आज का मैसेज में हम जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत सी बार हम कई बार जब बहुत ही ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, जब हमारे ऊपर प्रेशर्स काफ़ी होते हैं, तो हमारा प्रार्थना करने का कई बारी मन नहीं करता। परंतु ऐसे में भी हमको कोशिश करनी है कि हम अपने उन सर्कमस्टेंसेस की तरफ ना देख के हम केवल अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहें और विश्वास से हम प्रार्थना करें। जो भी हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और चाहे कई बार हमको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे, उनकी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, और हम कई बारी डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप में से आज कोई ऐसे अपने हालात को लेके, अपनी कुछ ऐसी लाइफ को लेके, अपने फाइनेंसिस को लेके, या किसी सिकनेस की वजह से या रिलेशनशिप्स की वजह से आप अगर डिसअपॉइंटेड हैं, अगर आपका भी मन थोड़ा उदास है, मैं आपका भाई होने के नाते आपको आज इंकरेज करना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप, कीप ऑन प्रेइंग, ऑलवेज़ कीप ऑन गिविंग थैंक्स टू गॉड। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। स्पिरिचुअली आप स्ट्रेंथन रहेंगे जब आप परमेश्वर की परस्तिश करेंगे, खुदावंद की आप हुजूरी में बैठेंगे, उसकी छत्र छाया में बैठेंगे। जब आप वचन पढ़ेंगे, जैसे हम भोजन करते हैं ना, हम डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह करते हैं, तो हमारी आउटर बॉडीज़ को वो ताकत मिलती है। इसी प्रकार जो हमारा इनर मैन है, हमारी जो स्पिरिट है, उसका खाना क्या है? दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। सो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वचन में बने रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जो भाई बहन हमारे लिए बोझ से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई में, दोज हु वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड ट्रुथ विदाउट एनी ग्रीडी मोटिव्स, उनके साथ आप अपनी फेलोशिप, अपनी संगति बना के रखिए। क्योंकि एक दूसरे के साथ हम जब फेलोशिप में रहते हैं, हम जब उनके साथ प्रेयर्स करते हैं, हम जब वचन के बारे में, खुदा के बारे में बात करते हैं, तो हमारी स्पिरिट को हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हम खुद एडिफाई होते हैं, हम उनको भी एडिफाई करते हैं। सो आपने अकेले नहीं पढ़ना। कई बार एनिमी के टैक्टिक्स होते हैं कि बिल्कुल आप अकेले पढ़ जाएं, आप किसी से बात नहीं करते। कितना ज़्यादा हम लोग कई बार डिस्करेज हो जाते हैं। बाइबल में भी अगर हम पढ़ते हैं ना, एक बार एलाइजा जैसा प्रॉफिट, जब जेजेबेल उसके पीछे पड़ गई थी, कैसे उसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया था। और ये वही प्रॉफिट है जिसने इतने सारे बाल के प्रॉफिट्स का उसने मुकाबला किया था, एंड उसने प्रार्थना की थी कि बारिश ना हो, इतने वर्ष बारिश नहीं हुई थी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बड़े से बड़ा परमेश्वर का सेवक, बड़े से बड़े परमेश्वर के दास, या पुराने से पुराने जो विश्वासी होते हैं, किसी के ऊपर भी ट्रायल्स आ सकते हैं, परंतु हमें गिव अप नहीं करना। हम वचन में पढ़ते हैं कि हम वो अभी सारे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहे कि कैसे खुदावंद ने एलाइजा को इंकरेज किया, उसको कहा नहीं, उठो, जाओ। हाँ, तो इसी प्रकार खुदा का आत्मा आज हमें भी इंकरेज करता है। गॉड वांट्स अस कि हम अपने सर्कमस्टेंसेस पे विक्टोरियस हों, हम प्रार्थना करें, हम गिव अप ना करें। एक्सोडस 14 में हम पढ़ते हैं कि जब इजराइलियों के आगे एक तरफ लाल समुंदर था और पीछे मिस्र की सेना थी, फ़ारौन अपनी बेस्ट सेना लेके आया था उनको नाश करने के लिए। तो एक तरह से आगे कुआं, पीछे खाई, यहाँ भी मौत, पीछे भी मौत। तो मूसा ने उनको, एक्सोडस 14 में आप पढ़ सकते हैं, मोसेस कहता है जब इजराइलाइट्स कुड़कुड़ाने लगते हैं कि भाई हम तो फंस गए हैं, तुम क्यों हमें यहाँ ले आए, तो मोसेस उनको क्या कहता है? मोसेस कहता है आज तुम गॉड का हैंड देखोगे, स्टैंड फर्म। पर परमेश्वर उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं तुम अपना स्टाफ उठाओ एंड गेट मूविंग। तो आज बहुत से लोग हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस में, अपने हालातों के कारण पैरालाइज हो गए हैं, जो कि प्रार्थना नहीं करना चाहते, जो कि बिल्कुल उनका मन नहीं करता, जो कि एक डिफीटेड लाइफ को में एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं। तो खुदा का रूह उन्हें कहता है टुडे गेट मूविंग। खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, खुदा ने मूसा को सब कुछ दिया था, फिर भी खुदा ने उसको कहा कि टेक अप योर स्टाफ एंड गेट मूविंग। और मोसेस ने फिर अपना हैंड उठा के
हम सब जानते हैं वो कहानी, कैसे रेड सी पार्ट हो गया, ड्राई ग्राउंड में से इज़राइलाइट्स चले गए और खुदा का रूह जो एक, और खुदा का एंजल जो कि एक पिलर ऑफ क्लाउड की तरह उनके आगे आगे चलता था, वो कैसे शिफ्ट होके पीछे आ गया और वो इजिप्शियन आर्मी और इज़राइलाइट्स आर्मी के बीच में आ गया। तो प्रभु की प्रेजेंस उनके साथ थी, गॉड की कवरिंग उनके पास थी। दोस्तों, इसी प्रकार गॉड की कवरिंग आपके ऊपर भी है। हमें कई बार महसूस नहीं होता, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू फील एनीथिंग सुपरनैचुरल एनी टाइम वी प्रे, वी डोंट गो बाय एनी एक्सपीरियंस, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया अच्छी बात है, परंतु गॉड सेज मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you। परमेश्वर आपके साथ है। बी encouraged in the Lord, always keep on praying। हाँ, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है। मोसेस ने भी इजराइलाइट्स को कहा था, गॉड विल फाइट योर बैटल फॉर यू, दैट्स ट्रू। God is there, His angels are there to guide us, guard us and protect us, but God also has given us the authority। अपने में होके नहीं, जीसस क्राइस्ट में होके हम में ये अथॉरिटी है। You know, Jesus has conquered, He has defeated Satan on the cross। He made a public show, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया evil principalities and powers का। हम कोलोसियंस में पढ़ते हैं on the cross, so Satan is a defeated foe। हमारे अंदर वो, हमें वो अथॉरिटी है, किसमें? यीशु के नाम में। आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कीजिए। मूसा ने प्रार्थना किया, लाल समुंदर हट गया। मैं नहीं जानता आज आप किस मुसीबत में हैं, किस तकलीफ में हैं, आपके भी कितने सारे रेड सी हो सकते हैं। दोस्तों, आज आप उठिए, डोंट गिव अप, दैट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। शैतान आपको डाउन करने की कोशिश करता है, आजकल वैसे ही हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। बी इंकरेज्ड इन द लॉर्ड। जो भी आप देख रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मुझे भी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप खड़े होइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ है, बट गॉड वॉन्ट्स यू ऑल्सो टू जस्ट स्टैंड अप, बी फर्म एंड गेट मूविंग एंड स्टार्ट praying for your breakthroughs, for your circumstances। pray for one another। एक दूसरे से मसीह का प्यार बांटिए, दिखाइए। और हमेशा मेरी प्रार्थना है, मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हमेशा आप पे बना रहे। आपकी किसी की कोई प्रार्थना, विनती, पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहाँ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा या फेसबुक पे। गॉड ब्लेस यू ऑल।